हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज किस वीडियो में लेकर आए हैं दोस्तों, क्लास 6 का दोस्तों सामाजिक विज्ञान का, जो कि 19 मार्च यानी कि आज ही है। तो उसका दोस्तों आंसर की लेकर आ गए हैं। चलिए तो बिना किसी देर के हुए आज किस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको बता दें दोस्तों, अगर अभी तक आप टेलीग्राम ग्रुप कैसे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए और टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए दोस्तों, और व्हाट्सअप चैनल में जुड़ जाइए। ये तीनों वेबसाइट पर आप लोग जुड़ जाइए, वहाँ पर आप लोगों को पीडीएफ वगैरह मिलेगा। ठीक है, वहाँ पर आप लोग जरूर जुड़ेंगे। और आप लोगों का एक न्यू चैनल भी खुल चुका है दोस्तों, मैथ स्टडी बाय पवन। वहाँ पर आपको जो है ना मैथ का ट्रिक बताया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को। तो देख लीजिए दोस्तों, सामाजिक विज्ञान का होने वाला है, जो कि टोटल मार्क्स 50 होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। तो ए में देख लीजिए शिशुनाग, बी में है महापद्म नंद, ठीक है, सी में है धनानंद और डी में है बिंबिसार। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा धनानंद दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। सेकंड है कि समुद्रगुप्त को भारत का कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, तो नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, याद कर लीजिए। 3 में है कि संदेह मुहरे किस चीज़ की बनी होती है दोस्तों। संदेह मुहरे जो है किस चीज़ की बनी होती है, तो मिट्टी की दोस्तों। क्या, मिट्टी की। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देख लीजिए दोस्तों। सेकेंड है कि सही कथन के सामने सही का टिक लगाना है एवं गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। तो देखिए ए में क्या है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा मासिनरा में होती है। बात सही है। ठीक है, बात सही है तो सही मार दीजिएगा। अब देख लीजिए, हिमालय के सबसे दक्षिण भाग को हिमाद्री कहते हैं। गलत बात है दोस्तों, यानी कि सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देख लीजिए। थर्ड में है कि कॉलम 1 का कॉलम 2 से सही मिलान करें दोस्तों। कॉलम 1 से आपको कॉलम 2 में मिलान करना है। एक में देख लीजिए यंग इंडिया है, तो यंग इंडिया दोस्तों जो है ना महात्मा गांधी, तो ऑप्शन जो है ना एक के सी में मिलेगा। ठीक है, मंडप जो है बी में, तो मंदिर में लोगों को इकट्ठा होने की जगह दोस्तों। ठीक है, यानी कि 2 का 1 हो जाएगा। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान के जनक हैं। इसको फिर से मैं आपको बता दें दोस्तों, यंग इंडिया जो है ना महात्मा गांधी हो जाएगा, और मंडप हो जाएगा मंदिर में लोगों की इकट्ठा होने की जगह, और भीमराव अम्बेडकर संविधान का जनक दोस्तों। ठीक है, इस तरह से आपको कर लेना है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। एक में क्या है, मिजोरम की राजधानी है, तो मिजोरम की राजधानी क्या है दोस्तों, तो आइजोल है। कहाँ है दोस्तों, आइजोल। आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, आइजोल। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद दोस्तों सेकेंड में है खाली स्थान सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। कब दोस्तों, तो उत्तरी गोलार्ध में। क्या, आप लोग लिखिए दोस्तों कॉपी कलम उठाकर, कि ध्यान सुनिएगा। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून और दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कौन कौन से दिन तो आपको बता दिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्या है कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों। शाब्दिक अर्थ क्या है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर देख लीजिए क्या है कि मैं इस समय धार्मिक ग्रंथों से उदाहरण नहीं दे सकता, क्या मैं आपकी किसी और में मदद कर सकता हूँ। तो इस तरह से आपको लिख देना है दोस्तों। इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का ये आंसर हुआ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि नेतरहाट आवासीय विद्यालय कहाँ है एवं इसकी स्थापना कब हुई। ठीक है, और 7 देख लीजिए क्या है, भारत में सरकार के कितने स्तर हैं। ठीक है दोस्तों, और 8 में वेद के कितने प्रकार के हैं, वेद जो है कितने प्रकार के हैं। और देख लीजिए 9 है भारत की कौन सी 2 प्रमुख नदियां अरब सागर में गिरती है। तो सभी का आंसर अभी तुरंत करने वाले हैं, चारों का दोस्तों। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ये रहा दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। क्या है इसका आंसर, नेतरहाट आवासीय विद्यालय झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। कहाँ है दोस्तों, तो लातेहार जिले में स्थित है जो है ना नेतरहाट आवासीय विद्यालय। इसकी स्थापना तिथि कब है, तो 15 नवंबर 1954 को नेतरहाट में आवासीय विद्यालय खोला गया। 15 नवंबर को जो है ना 1954 को जो है नेतरहाट में आवासीय विद्यालय खोला गया था। सेवन देख लीजिए क्या है, भारत सरकार के कितने 3 स्तर से। ठीक है, भारत सरकार के 3 स्तर हैं। पूछा था कि भारत सरकार के कितने स्तर हैं, तो आपको आंसर लिखना है 3 स्तर हैं। कौन कौन दोस्तों, तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। ठीक है, इतना आपको लिख लीजिएगा।
ठीक है। 8 नंबर देख लीजिए दोस्तों, 8 नंबर क्या, 8 नंबर में था कि वेद के कितने प्रकार हैं, तो वेद के 4 प्रकार हैं दोस्तों। आपको लिखना होगा कि वेद 4 प्रकार के होते हैं। कैसे? वेद 4 प्रकार के हैं, ठीक है, इस तरह से लिख लीजिएगा। अब कौन कौन दोस्तों आप लोग लिख याद कर लीजिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, या अथर्ववेद, ठीक है, और सामवेद। आपको इसका आंसर दिखा दे रहे हैं दोस्तों, क्या आंसर देख लीजिए है, देख लीजिए दोस्तों, है ना, क्या है कि वेद के 4 प्रकार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इस तरह से आपको लिख देना है दोस्तों, ठीक है। 9 नंबर देख लीजिए, 9 नंबर है कि भारत की 2 प्रमुख नदियां जो अरब सागर में मिलती है। अरब सागर में ऐसी नदी का आपको नाम बताना है जो अरब सागर में मिलती है दोस्तों, यही आपसे क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, 9 नंबर में। तो इसका आंसर देख लीजिए, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, फटाफट से इसका आंसर देख लीजिए। हाँ, तो देख लीजिए दोस्तों, क्या है कि नर्मदा नदी, ठीक है, नर्मदा नदी और सिंधु नदी, दो है। यह मध्य प्रदेश से यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक में निकलती है और गुजरात के कैम्बे की खाड़ी में अरब सागर में मिलती है। और सेकंड देख लीजिए, सिंधु नदी जो है इसका उद्गम तिब्बत में मानसरोवर के निकट होता है और ये भारत से होती हुई पाकिस्तान जाती है, जहाँ ये कराची के निकट अरब सागर में मिल जाती है। तो ये रहा दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर कितना था ये, तो क्वेश्चन नंबर आपका था ये 9 था दोस्तों। कितना था दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हुआ था। 9 तक आपका कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, देख लीजिए, अंतर लिखिए। अंतर लिखने के लिए कह रहा है क्या, मैकमोहन रेखा, और दो में है रेड क्लिफ रेखा दोस्तों, ठीक है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो फाइनली दोस्तों इसका आंसर देख लीजिए है, जो कि आपके सामने है, क्या है कि मैकमोहन रेखा और रेड क्लिफ रेखा दोनों ही भारत की सीमाओं से जुड़ी हुई है। यहाँ उनके बीच का अंतर है, ठीक है। एक में है दोस्तों कि मैकमोहन रेखा, ठीक है। चलिए इसका देख लीजिए क्या है, मैकमोहन रेखा भारत और तिब्बत यानी कि अब चीन के बीच की सीमा है, ठीक है। और इस रेखा के नाम ब्रिटिश भारत के विदेश सचिव सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया था। क्योंकि दोस्तों ब्रिटिश भारत के विदेश सचिव सर हेनरी, याद रखिएगा, ठीक है। यह रेखा 1914 में शिमला सम्मेलन में तय की गई थी, ठीक है दोस्तों। ये था मैकमोहन रेखा। अब देख लीजिए रेड क्लिफ रेखा क्या है, तो देख लीजिए रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा है। और देख लीजिए इस रेखा का नाम सर सिरिल रेड क्लिफ के नाम पर रखा गया था, जो भारत और पाकिस्तान की सीमा तय करने वाले आयोग के अध्यक्ष थे, ठीक है दोस्तों। आगे देख लीजिए यह रेखा 1947 में भारत के विभाजन के समय तय की गई थी। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लीजिए दोस्तों, ठीक है। इसका आंसर यही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का है ये आंसर, इसके आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 11 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए क्या है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। क्या दोस्तों, पृथ्वी को जो है नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। और देख लीजिए 12 में अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं, ये दोनों का आंसर करेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो देख लीजिए पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है दोस्तों, तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह का लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है दोस्तों। अब पृथ्वी विशाल महासागर, समुद्र, झीलें और नदियां इसे एक नीले रंग की दिखाई देता है, इसलिए जो है ना पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। इतना आप लोग लिख लीजिएगा तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। 12 नंबर भी देख लीजिए, 12 नंबर भी पढ़े थे। इसका आंसर होगा दोस्तों 12 नंबर का कि अशोक के धम्म का एक आदर्श है मानव की भावनाओं की शुद्धता तथा पवित्रता के लिए साधुता, बहु कल्याण, दया, दान, सत्य, संयम, कृतज्ञता तथा माधुर्यपूर्ण करना है, ठीक है। हितैषियों और मित्रों के कैसो हितैषियों और मित्रों के प्रति स्नेह पूर्ण व्यवहार करना अशोक के धर्म का एक सिद्धांत, सेवक तथा श्रमिकों के साथ सद्व्यवहार करना है, ठीक है दोस्तों। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, इसे भी आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए क्या है कि झारखंड सरकार द्वारा गरीबों के लिए संचालित किन्हीं 4 योजनाओं के नाम लिखे दोस्तों। 4 को योजना के आपको नाम लिखना है। चलिए इसका भी आंसर बताते हैं आपको दोस्तों। फाइनली दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर देख लीजिए, झारखंड सरकार द्वारा गरीबों के लिए संचालित 4 योजना निम्नलिखित है। इस तरह से पहले आप लोग लिखिएगा। फिर देख लीजिए प्रधानमंत्री आवास योजना, ये लिख लीजिएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, फिर है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो कि मनरेगा बोला जाता है, ठीक है। और 4 में प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है दोस्तों। तो ये चारों को आप लोग लिख लीजिएगा दोस्तों। और जो ब्रैकेट में है ना इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा, तो जो आपका चेक होगा कॉपी तो अच्छे नंबर मिल भी सकता है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 नंबर है दोस्तों कि मथुरा क्यों प्रसिद्ध है। दोस्तों मथुरा जो है क्यों प्रसिद्ध है, इसका कारण क्या है, चलिए देख लेते हैं। लीजिए इसका आंसर क्या है दोस्तों, मथुरा जो है क्यों प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में मंदिरों के
इस पवित्र शहर में बड़ी संख्या में लोग बांके बिहारी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। और देख लीजिए क्या है, इसे इसे भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का स्थान माना जाता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी, ठीक है, और क्या है, कई प्रसिद्ध मंदिर हैं। इसके साथ ही मंदिरों का यह शहर अपनी खास मीठे व्यंजनों के लिए भी जाना जाता है। तो ये दोस्तों आपका क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन को आप लोग जो है याद कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। बाकी चलिए, अगर वीडियो पसंद लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नहीं होंगे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।